Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. सो इस वीडियो में मैं RRBPO मेंस के मॉक के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, जो 2 मॉक मैंने दिए हैं ये स्मार्ट किड़ा के हैं 2023 के, जो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक हैं हम प्रैक्टिस के लिए मेंस की वही मॉक अभी देंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हो पाते हैं या नहीं भी देने का मन है, नहीं भी देना चाहते तो उस मॉक को सबमिट करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें था भी ऐसा कुछ, ये मॉक नंबर 5 जब जिन्होंने दिया है तो ठीक है, अगर आप अब नहीं दिया है तो आप देना है इसको, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे थे ना वो RRBPO मेंस लेवल के तो मतलब कुछ तो थे ही, बट कुछ जो पजल्स दे रखी हैं वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड थी। जैसे आपके क्वेश्चंस IPS PO मेंस में, SBI PO मेंस में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस दे रखे थे। जैसे कि मान लीजिए सर्कल में 8 लोग या 9 लोग जो भी बैठे हैं तो उनके बीच में जो डायमीटर नहीं दे रखा होता है, मतलब उनके बीच में क्या डिस्टेंस है ऐसे करके, तो वो नंबर फॉर्म में ऐसे करके दे रखा था या कंसेक्यूटिव मल्टीपल के फॉर्म में दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो आप इस टेस्ट को लगाना, नहीं लगाना तो आप इसको इनके क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। वही चीज़ कौन सेक्शन में थी, जो DI वगैरह थे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, अगर आपने मेंस दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ठीक है, उस पैटर्न के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी कंप्यूटर तो ठीक था और इंग्लिश सेक्शन का भी वही मॉडरेट वो भी था। और रही बात इजी वाले की, ये तो इसमें भी मुझे ऐसा नहीं लगा, बस इन्होंने लिख दिया है इजी, मुझे तो इजी नहीं लगा, बट इसमें क्वेश्चंस दे रखे थे। ठीक है, काफ़ी हाई लेवल के, तो इसमें भी ठीक था, बट मेरे मार्क्स दोनों में मैं दिखा देती हूँ सेकंड, बहुत अच्छे नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन में जैसे मैं क्वेश्चंस पिक कर रही थी तो वो उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। एक सेक्शन मतलब होता नहीं, जो सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ होता है उसमें, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चंस अगर मार्क्स अगर ख़राब हो जाते हैं, नहीं बन पाते हैं क्वेश्चंस, तो फिर अदर सेक्शन पे उनका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी इसमें। ठीक है, तो मैं दिखा दी, इसमें इंग्लिश सेक्शन और कंप्यूटर सेक्शन सबकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ये दोनों सेक्शन मेरे अजीब से ही चले गए। तो फिर मैंने मतलब उन पर, बाकी था भी, मतलब इन दोनों पे मुझे बहुत अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि इनके मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर का चलो ठीक है, पता नहीं कैसे क्या रॉन्ग होगा इसमें, मतलब ठीक है, बट इंग्लिश सेक्शन का मुझे देखना है बहुत अच्छे से कि ये मार्क्स कभी बहुत अच्छे आ जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है कि ऐसे नहीं आने चाहिए, वो ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा था ये वाला था हमारा मॉक नंबर 6। ठीक है, तो इसमें भी सेम रहा है, यहाँ पे भी देखिए रीजनिंग सेक्शन में इसमें तो और भी ज़्यादा कम मार्क्स मेरे रहे हैं। ठीक है, आधे घंटे मैंने किया है और कौन सेक्शन में वही चीज़ें, मतलब लेवल जैसा रहता है मॉक का वैसा ही है। ठीक है, डिफ़िकल्ट साइड में। और इसमें भी कंप्यूटर और इंग्लिश सेक्शन देखिए, इसमें भी 16 मार्क्स रहे हैं, उसमें भी थे, मतलब सेम मार्क्स दोनों में आए। तो ये चीज़ है, दोनों को मुझे बहुत अच्छे से करना, देखना मुझे इसमें कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ इन दोनों चीज़ों को। हालाँकि मैं अभी कंप्यूटर सेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं बट मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं जनरल अवेयरनेस और जो इंग्लिश सेक्शन का एडिटोरियल वगैरह है वही कर रही हूँ, बट मैं कंप्यूटर सेक्शन के लिए अच्छे से मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी क्लासेस वगैरह हैं, ठीक है, जिससे और मैं अच्छा कर सकूँ इसे। और बाकी ये करंट अफेयर की जो थी, हाँ मई की सेकेंड वीक की PDF है जो मैं आज करने वाली थी। तो इसमें CA मॉक ड्रिल में आप वो भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे करंट अफेयर का पूछ रहे थे कि आप कैसे क्या करें, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आप एक वीडियो सोर्स रखिए और एक आपका PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो के लिए जिन भी टीचर्स को फॉलो करते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस पे है कि आपका किसको समझ में आता है। बाकी सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, किसी भी सेक्शन के हों। और वही बात PDF की, तो PDF हर जगह आपको मिल जाएंगी, बट इसमें CA मॉक ड्रिल में इसलिए कह रही हूँ कि इसमें जो आपकी डिटेल्ड रहती है उसके नीचे आपको कुछ जो हाइलाइट्स दे रखे पॉइंट दे रखे होते हैं, पॉइंटर्स, वो आपको ब्रीफ में मिल जाता है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहती है। और जब आपको रिवीजन करना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं रीड करना पड़ता कि हाँ कुछ मतलब पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। जो आपके मेन पॉइंट्स दे रखे होते हैं आप उनको पढ़ के भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार। तो ये चीज़ रहती है कि कम फॉर्मेट में बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं किसी न्यूज़ के बारे में। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी आप अगर मॉक टेस्ट या ये मॉक ड्रिल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्मार्ट किड़ा पे कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी एक और नया इनिशिएटिव ऐड किया गया है इस पर, स्पीड ड्रिल्स का। एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला। तो इसमें अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, या आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी है, तो इसमें भी
इसको भी आप लेकर इसमें जितने भी टेस्ट हैं आपके वो भी आप दे सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका नहीं सही है या कोई सेक्शन आपको जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आप अकेले भी देख सकते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, या किसी के साथ, मतलब एक होता नहीं जिसमें बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो उस चीज़ को भी करके आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, कितना कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें नए नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी आप मॉक टेस्ट अगर आपने दिए हो तो ये ज़रूर शेयर करना, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं मॉक के बारे में आपको कैसा लगा मॉक देखकर, या आप जब मॉक दोगे जो चीज़ें मैंने बताई कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था हर सेक्शन का, वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स मेरे साथ साथ और भी लोग रीड करते हैं तो उन्हें भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस पैटर्न का मॉक रह रहा है और किस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।